आज फिर रोक दिया गया है, क्या सूरत-ए-हाल है? भट्टी साहब, हमें नहीं रोका गया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को सोचना चाहिए, किसको रोका गया है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच का ऑर्डर है और ये 24 मार्च 2025 का ऑर्डर है, जिसके अंदर ये जेल अथॉरिटी ने कंसेंट दी थी कि हर मंगल को 6 वकला की मुलाकात होगी, खान साहब की फैमिली की मुलाकात होगी और थर्सडे को फ्रेंड्स की मीटिंग होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद हमें टोटल 2 मौके मुलाकात के मिले। आज 5 महीने हो गए, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ इमरान खान का। ये लोग भी आते हैं, इनकी थर्सडे में नाम होता है, जफर इकबाल गोंदल साहब है, मंडी बहाउद्दीन से हैं, कर्नल अमीरुल्लाह मरवत साहब हैं, लक्की मरवत हैं, हर दफ़ा आते हैं। मुलाकात न कराना ये हमने नहीं देखना है। हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो। अदलिया की आज़ादी को जिस तरीके से 26वीं तरमीम में अंडरमाइन किया गया है, हम यही कहते हैं और खान साहब भी यही कहते हैं कि अब वो अदलिया आज़ाद नहीं रही, अदलिया एज ए इंस्टीट्यूशन अदलिया नहीं रही और ये गवर्नमेंट के मुलाजिम हो गए हैं, ये जज साहबान जो बैठे हैं। अब इसके लिए हमने तौहीन अदालत दी, मेरी तरफ से है, अलीमा खान की तरफ से है, उमर अजूब साहब की तरफ से पेंडिंग पड़ी है, शिबली साहब की कम से कम 10 हमारी कंटेम्प्ट पड़ी है। हम बार बार परसू कर रहे हैं चीफ जस्टिस को कि आप हमारी कंटेम्प्ट लगाएं और आपके सामने सुप्रीडेंट जेल ने स्टेटमेंट दी, आप उस पर कंटेम्प्ट पे उसको बुलाएं और कंटेम्प्ट में उसको सजा दें। लेकिन अदलिया कुछ भी नहीं कर रही। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि खान साहब से इतने ये डरे हुए लोग हैं कि जिन्होंने आईन का भी खिलवाड़ कर दिया, खान साहब से मिलने इस वजह से नहीं देते। उनको पता है कि खान साहब एक विजनरी लीडर हैं, जो स्टेटमेंट आएगी कोई मुल्क की मफाद में आएगी या जो अच्छी स्टेटमेंट आएगी, क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ कि 88% से ज़्यादा है। ये नहीं चाहते कि इमरान खान से उसका स्पोक्स पर्सन मिले या लोग उससे जाके मिले या उसका जनरल सेक्रेटरी मिले और खान साहब की कोई स्टेटमेंट बाहर आए। खान साहब को मेन चीज़ बटी साहब कि खान साहब को आइसोलेशन में रखा हुआ है, न खान साहब की फैमिली को मिलने दिया जा रहा है, न मीडिया को सच दी जा रही है, न वकला को। आपको भी देनी चाहिए, क्योंकि मीडिया का काम है जाके जितने मुल्क में हालात है, अभी सैलाब की सूरत हाल है, टेररिज्म है, खान साहब की स्टेटमेंट बाहर आनी चाहिए थ्रू मीडिया है, लेकिन नहीं देनी दी जा रही। इलेक्शन के बारे में हमसे क्या पूछते हैं, क्योंकि मुल्क में न कोई आईन है न कोई कानून है। आपने संभल के इलेक्शन से देखा 8 फरवरी का, पहले हमसे निशान छीना, फिर हमसे जो कम से कम 200 सीट पे पीटीआई जीतती रही थी। फिर इन्होंने सुबह 9 फरवरी को एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, पाकिस्तान की आवाम का वोट छीन लिया और 80 सीटें दी। 80 सीटों में से आपने देखा कि अभी बाद में आके इन्होंने कितने लोगों को डी-सीट किया। फिर रिजर्व सीट थी जो आईन इजाजत नहीं देता था, वो सीटें ले ली। फिर पंजाब का आपने देखा कि वो जो स्पीकर ने एक रेफरेंस भेजा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें कहा कि जी 26 लोगों को आप इनको नाअहल कर दे। तो कौन सा कानून है? खान साहब जो जंग लड़ रहे हैं बहुत बड़ी जंग है, ये अवाम की जंग है, वो हार नहीं मानेगा, क्योंकि वो नवाज शरीफ तो है नहीं ना, वो जरदारी एक हार मान के भाग जाए। वो खड़ा है और असूलों पे खड़ा है और ये प्रिंसिपल की जंग है और हम थकने वाले नहीं है, हम हारने वाले नहीं है। ये जंग अवाम की जंग है, आने वाले नस्ल आइंदा नस्लों की जंग है जो हम लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम ही जीतेगी। अच्छा, नियाज़ साहब का जो चूंकि पिछला इलेक्शन हुआ उसमें पीटीआई ने हिस्सा लिया और पीटीआई के सीनेटर मुंतखब हुए और अभी फिर होने वाला इलेक्शन, जी, तो इसमें क्या दो टोक मौक़िफ़ होगा, हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे? देखें खान साहब ने एक स्टेटमेंट अंदर से, देखें सारी चीज़ें जो हैं, पैटर्न इन चीफ है, बानी चेयरमैन पीटीआई है, हमारी मुलाकात होगी, हम इशू डिस्कस करेंगे। खान साहब ने कहा कि जितने लोग हमारे डी-सीट हुए हैं कि पार्टी में मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे, शायद उस बाई इलेक्शन में हिस्सा हम ना लें। सेनेट का इलेक्शन भी अभी जो चौधरी एजाज साहब की सीट पे इलेक्शन हो रहा है, ये आज खान साहब से मुलाकात हो जाए, हम आज ही आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो इलेक्शन कमीशन पे हमें कौन सी उम्मीद है। भट्टी साहब, जिस इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व सीट पे फैसला होता है 12 जुलाई को, 8 महीने इलेक्शन कमीशन सोया रहा, उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कराया। दूसरा फैसला हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने इतनी फुर्तियां दिखाई कि पेशावर भी चला गया सेनेट के इलेक्शन में। अभी जो लोग सजा में डी-सीट हुए, अभी उसका रेफरेंस आता है स्पीकर के पास, उसके रेफरेंस की इंतजार भी नहीं किया, उनको लोगों को पहले डी-सीट करके वहां इलेक्शन अनाउंस कर दिए, जो हमने स्टे भी कराया। खान साहब पे डिपेंड करता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अदालत से कि आपका ऑर्डर है, ये आपके ऑर्डर की तौहीन हो रही है। ये जितने आपने प्रॉब्लम इलेक्शन के पद में, चाहे सेनेट का है चाहे बाई इलेक्शन है, मैं तो चाहता हूं कि हम इस प्रोसेस में, बेशक इलेक्शन कमीशन जो भी करे हम इस प्रोसेस का हिस्सा बने, लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो करना है वो खान साहब ने करना है। हम ये चाहते हैं कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा बने।
क्योंकि हम लोगों में, मीडिया भी देख रहा है, अवाम भी देख रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म की इंतहा हो गई है और हम सिस्टम से बाहर नहीं जा रहे। सिस्टम को हमने बता दिया, एक्सपोज कर दिया है कि ये पाकिस्तान का सिस्टम है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की अदलिया है, जिसने मिल के 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम का इलेक्शन भट्टी साहब छीना है। अवाम का ये बहुत बड़ा सानिया है 9 फरवरी का, जो आपने अवाम ने वोट दिया, जो राइट ऑफ वोट मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 17 ये कहता है कि हर आदमी का राइट है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करे। लोगों ने वोट दिया, एक पार्टी है, स्टिल है, आपने सुबह उठा के वही 45 का इलेक्शन 47 पे दूसरी पार्टी को दे दिया। लिहाजा ये बड़ी जंग है और मैं खान साहब को सलाम पेश करता हूँ कि वो आपके लिए पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ रहा है। बेनिफिशरीज का कौन बेनिफिशरीज हैं, जो सिस्टम से बेनिफिशरीज हैं वो भी जंग लड़ रहे हैं, और ख़ासकर इमरान खान अवाम की जंग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह ये जंग हम जीतेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या